इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अलौकिक है। यही प्रश्न हमारा आपका भी है, भगवान का जन्म क्यों हुआ, निराकार को नराकार क्यों होना पड़ा। देखिए, चढ़ने में तो सांस फूलती है, उतरने में पूरा शरीर फूल जाता है। क्यों? संभल के नहीं उतरेंगे, गिर पड़ेंगे तो शरीर न फूलेगा। गिर पड़े, पूरा चेहरा पर गिर पड़े तब क्या होगा। चढ़ना जितना कठिन है उससे कठिन उतरना है, हो बहुत मुश्किल है। मां ने कैसी प्रार्थना की। बालकांड 109, बंदऊ पद धरि धरन सिर विनय करऊं कर जो बरनहु रघुबर जसो श्रुति से धांत श्रुति सिद्धांत को निचोड़ कर, श्रुति के व्यवहार को नहीं, श्रुति का जो सिद्धांत है उसके सार को पकड़कर बाबा मुझे आप कथा सुनाई। यहां एक पंक्ति है 109 के नीचे, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी तथापि दासी मन क्रम वचन माने यह क्यों कहा, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। जोशिता माने स्त्री, नारी। मैं स्त्री हूं, अधिकारिणी नहीं हूं, कहेगा कथा सुनने का क्या। तो फिर ये तो बात कोई बात नहीं भाई। देखिए, भगवान ने माताओं को इस प्रकार से गढ़ा है कि 1 माह निरंतर किसी अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकती। उनके साथ कोई व्यवहार परमात्मा ऐसा बना रखे हैं कि बीच में अनुष्ठान को भंग करना पड़ता, रोकना पड़ता, अथवा तो व्यवहार जो भी अर्थ कर लीजिए। परंतु मां ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा मैं आपकी हूं, दासी हूं। ये दास दासी का अर्थ बड़ा सरल है। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम आपके दास हैं। दासो अहम रघुनाथस्य। श्री हनुमान जी का मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के अलावा कोई नहीं है। जब तक यह अवस्था चित्त की न हो जाए तब तक दास्य भाव नहीं बनेगा। आपको स्मरण होगा किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, सो सुग्रीव दास तव अहई। सुग्रीव जी दास नहीं बन पाए। दास होना पड़ता है, रहना पड़ता है, बनना पड़ता है। दास बनाया नहीं जा सकता है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी ना मोर दास कहाई नर आशा जग आशा। और का करई तो कहू कवन विश्वास। अब कहां जाए के बाद
करई तो कहु कवन विश्वासा। मां ने कितनी अद्भुत बात कही, ध्यान रखिएगा। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया और बीच में अशौच काल आ गया तो दूर बैठकर भी अनुष्ठान में प्रणाम पूर्वक उपस्थिति रखी जा सकती है, व्यवहार है। समझिएगा, फिर कह रहा हूं, यज्ञ प्रारंभ हो गया और यज्ञ में उपस्थिति है, यजमान ही बने हैं तो दूर रह करके प्रणाम पूर्वक रहा जा सकता ही नहीं। चलो चलो भला पिंड छूटा, अब आराम हो गया। चलते अनुष्ठान में आप विश्राम नहीं कर सकते, बाबा ने व्यवहार बना दिया। ये आगम में बात लिखी है, दूर, क्योंकि दर्शन का भी निषेध है। बाकी प्रश्नावली अद्भुत सुनकर बाबा गदगद हो गए। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख श्री रघुनाथ जी का पावन चरित्र हृदय में प्रस्फुटित हो गया हो, अवतरित हो गया। दर्शन करके बाबा गदगद हो गए। इसलिए मैं सभी से यही बात कहता हूं कि मानस को मन में उतार लिया जाए। भजन गायकों को भी कहता हूं, जो भजन गाते हैं ना, तो गाने वाले कहते हैं, किताब खोलो किताब खोलो किताब खोलो किताब खोलो। एक हाथ से किताब पकड़ लेते, दूसरे से गावे लगे थे। देखिए, जब किताब देख करके गाया जाएगा तब, मैं तो इसको इसलिए खोल लेता हूं कि आजकल कथावाचक लोग लेते तो प्रेमामृत है, लेकिन ये पनमा ऊपरा का फाड़ लेते, पता न चले कि प्रेम भूषण वाली किताब से हम कथा में गा रहे हैं। अरे कितना बताओगे यार, ये तो सबके पते बा, क्योंकि हमारे भजन की अपनी ठाकुर जी ने लय बनाई है। हम लोग उधार पे चलते नहीं हैं। इससे क्या होना जाना है, ये इसलिए है कि हम न भुलाएं, लेकिन भजन जब आपको कंठ में उतरेगा तब आपके हृदय में वो दौड़ेगा। जब दौड़ेगा तो श्रोता को आनंद कितना देता है पता नहीं, वक्ता को आनंद होगा। श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख आनंद न हो, परम आनंद। अमित मने अपार सुख प्राप्त हुआ। कैसे? अब तो मां का प्रश्न श्रवण करके। प्रश्नावली बड़ी अद्भुत है। प्रथम सुकारन कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज सदा सो दूषण काही। बन बस कीन है चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहू शंकर सुखशीला। पूर्वार्ध तक की कथा तो बाबा ने सुनाई। बहुरी कहू करुणायतन कीन जो वचरज राम। आगे की कथा बाबा ने मानस में नहीं सुनाई, अध्यात्म में सुनाई। गोस्वामी जी की क्या अद्भुत रचना है वो। हम भगत लोग यही मानते हैं ना कि मेरे श्री ठाकुर जी तो मां के साथ यहीं विराज रहे। इसलिए आप देखिए, श्री अवध में बाल लीला, विवाह लीला, झूलन महोत्सव, इसके बाद हम लोग कोई उत्सव नहीं करते। यही उत्सव, आनंद उत्सव, ये भागवत भाव है। परमानंद
अप्रतिम सुख हुआ। और तब मगन ध्यान रसदन जुग पुण्य मन वाहिर रघुपति चरित महेश तब हर्षित भगवान के पावन चरित्र का गुणगान प्रसन्न भाव से बाबा करना प्रारंभ किए। इसके पहले मानस की प्रथम पंक्ति। देवी, झूठ भी जिसको जाने बिना सत्य जान पड़ता है। कैसे? जैसे बिना प्रकाश के रस्सी सर्प जान पड़ती है, और जिसको जान लेने पर यह जगत समाप्त हो जाता है। जहि जाने जग जाई हेराई। जैसे जागृत अवस्था आने पर स्वप्नावस्था के स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। मेरे प्रभु, मेरे सरकार, बाबा का मंगलाचरण है। आइए प्रणाम करते हैं। बंदम बाल रूप सोई राम, बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, मंगल भवन अमंगल हारी, अजीर बालरूप प्रभु स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के पावन आंगन में जो विचरण करते हैं बालरूप से, मैं प्रभु के सिर चरणों में वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाबा ने श्री ठाकुर के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए और अमृतमय वचन से ऐसा कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो बरारी,
सकता हूं। प्रणामोपरांत बाबा ने मां की प्रशंसा किया, किसकी? मां भगवती पार्वती जी की। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।